एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि हम रेजिस्टेंस का एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें रेजिस्टेंस के बारे में ही केवल वीडियो अभी बनाया जा रहा है, तो उसी क्रम में हमने पिछली वीडियो में रेजिस्टेंस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट व रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़ा था और उसके कुछ इम्पोर्टेंट जो है नोट्स के बारे में बताया गया था। आज जो हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को पढ़ेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, व्हाट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस और क्यों किया जाता है। तो कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्या होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। उससे पहले हम कुछ और बातों पे ध्यान आप सभी का ले जाना चाहेंगे। तो आप जैसा कि आप सभी लोग अपने स्क्रीन पे देखिएगा कि आपको 3 प्रकार का सर्किट दिख रहा होगा। पहले सर्किट में एक बल्ब है और जिसको कि बैटरी या सेल जो भी बोलिए एक सप्लाई सोर्स दिया गया है। दूसरे में एक कैपेसिटर है और सप्लाई सोर्स से जोड़ा गया है। तीसरे में एक रेजिस्टेंस है जिसको सप्लाई सोर्स से जोड़ा गया है। इसको आप समझिए तो उसके बाद आपको रजिस्टर के कॉम्बिनेशन को समझने में बहुत ही सहूलियत मिलेगी। तो आप यदि पहले वाले को देखेंगे तो बल्ब में देखिए कभी भी 2 सिरा होता है, जैसा कि अमूमन हम लोग जानते हैं। और दोनों, एक मान लीजिए स्टार्टिंग सिरा और एक एंडिंग सिरा, तो दोनों सिरा डायरेक्ट बैटरी के सिरे से जुड़े हुए, अर्थात बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल बल्ब से और निगेटिव इसके दूसरे टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, अर्थात डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। तो इस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों कि जो हमारे बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस है वही पोटेंशियल डिफरेंस उस बल्ब के टर्मिनल के अक्रॉस भी होगा, क्योंकि दोनों टर्मिनल डायरेक्ट बैटरी के दोनों टर्मिनल से अटैच्ड हैं। अब दूसरा यदि हम देखें तो कैपेसिटर है। कैपेसिटर में दोस्तों प्लेट होते हैं। दोनों प्लेट का सिरा देखें हम तो बैटरी के दोनों सिरों से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार यहाँ भी जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मान लीजिए 10 वोल्ट है, तो वही पोटेंशियल डिफरेंस उस कैपेसिटर के दोनों सिरों पे होगा, अर्थात दोनों प्लेट के बीच वहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट ही होगा। इसी प्रकार रेजिस्टेंस में प्लेट नहीं होते, इनके टर्मिनल होते हैं। तो 2 टर्मिनल इसमें भी होता है। तो इसके भी दोनों टर्मिनल को यदि आप देखेंगे तो ये भी डायरेक्ट सप्लाई सोर्स के दोनों टर्मिनल से डायरेक्ट अटैच है। तो यहाँ भी दोस्तों जो सप्लाई सोर्स का पोटेंशियल डिफरेंस है यदि 10 वोल्ट है, तो वही पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस के दोनों टर्मिनल के बीच भी होगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये इस सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन जब रेजिस्टेंस का सीक्वेंस ख़त्म हो जाए, जितनी वीडियो रेजिस्टेंस से रिलेटेड बनाना है उसके बाद हम लोग बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ, पोटेंशियल, करंट वगैरह जो भी इस प्रकार के टॉपिक हैं बेसिक, उन पे हम बात करेंगे। तो इतना जान जाइए पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में कि यदि 2 पॉइंट है तो उन दोनों पॉइंट के पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। बाकी विस्तार से चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। तो ये तीनों से हमको ये समझ में आए कि जब डायरेक्ट जुड़ा हुआ है तो पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा उस एलिमेंट पे जो सप्लाई सोर्स का हो। तो चलिए इसी को अब हम क्या करते हैं दोस्तों, आगे बढ़ाते हैं कि कॉम्बिनेशन हम लोग क्यों करते हैं रेजिस्टेंस का और कैसे करते हैं और किस लिए करते हैं। तो पहला बात, मान लीजिए आपके पास 2 ओम, 4 ओम और 6 ओम के 3 रेजिस्टेंस हैं और आपसे यदि कोई कहा कि हमको 12 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए, हमको 12 ओम का रेजिस्टेंस दो, तो सामान्यतः आदमी यह सोचेगा कि हमारे पास 2 ओम है, 4 ओम है, 6 ओम है, तो हम इसको 12 ओम का कहाँ से देंगे।
परंतु इंजीनियरिंग यह कहता है, यह इसके जो सिद्धांत हैं फिजिक्स में भी पढ़ा जाता है कि नहीं, हम इसको यदि एक विशेष क्रम में जोड़ दें तो 12 ओम हो सकता है। अब ये है कि किस क्रम में जोड़ेंगे हम, सीधा जोड़े, टेढ़ा जोड़े, तिरछा जोड़े, किस प्रकार जोड़े हम कि ये 12 ओम, ये जरूरी है। अब देखिए 2, 4, 6, तो मैथमेटिकल के हिसाब से यदि हम सीधा सीधा जोड़ दें 2 + 4 + 6 तो ये 12 ओम हो जाएगा। लेकिन रेजिस्टेंस सीधा सीधा कब जुड़ेगा, किस प्रकार के जुड़ाव में जुड़ेगा, ये समझना ज़रूरी है। अब मान लीजिए 2, 4, 6 ओम का आपके पास रेजिस्टेंस था। अब आपसे किसी ने कह दिया कि हमको 1 ओम से 1.5 ओम के बीच की वैल्यू का एक रेजिस्टेंस चाहिए। तब आप कहेंगे कि हमारे पास तो है ही नहीं, 2 ओम है, 4 ओम है, 6 ओम है, 1 से और 1.5 ओम के बीच की वैल्यू का रेजिस्टेंस कहाँ से दें। लेकिन दोस्तों आप जानिए कि इसका व्यवस्था है, इसकी अरेंजमेंट है, इसी को कहा गया है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो चलिए आइए हम इसको, अब यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, वो हमने सर्किट वाला दिखाया और फिर इसको हमने बताया, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देख लीजिए 3 रेजिस्टेंस आपको दिखेंगे, R1, R2, R3। रेजिस्टेंस के 2 सिरे होते हैं, एक को आप प्लस माइनस मान लीजिए या मान लीजिए स्टार्टिंग और एंडिंग सिरा। तो हमने पहले सबसे शुरू में बताया था कि यदि स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों सिरा डायरेक्ट यदि बैटरी से जुड़े हो, बैटरी का स्टार्टिंग मतलब बैटरी का प्लस स्टार्टिंग से जुड़ा हो, बैटरी का नेगेटिव उसके एंडिंग से जुड़ा हो, अर्थात दोनों जो है इसके दोनों से डायरेक्ट जुड़े हुए, तो उसमें क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो बैटरी का है वही पोटेंशियल डिफरेंस उस एलिमेंट के टर्मिनल के अक्रॉस भी होता है। तो अब चलिए 3 रेजिस्टेंस हो गए दोस्तों, R1, R2 और R3। अब इसको हम किस प्रकार जोड़ें कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन कब कहा जाता है, इसको हम देखते हैं। तो हम क्या किए दोस्तों, इंड टू इंड जोड़ते हैं। तो इंड टू इंड बोल रहे हैं, मतलब कि यदि साधारण भाषा में कहें तो इंड टू इस दूसरे का जो स्टार्ट वाला टर्मिनल है, ये इंड टू इंड दूसरा चीज़ है। तो जो रेजिस्टेंस है उसका जो इंड वाला टर्मिनल है और दूसरे का जो स्टार्ट वाला टर्मिनल है उसको हम लोग जोड़ते हैं। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इस प्रकार हम जोड़ा इसको और इसको एक हमने सप्लाई दे दिया। अर्थात आप कल्पना कर सकते हैं कि मान लीजिए एक हमें सीधे रास्ते से जाना है और एक कोई गली हो कि ऐसे सीधे गए फिर मुड़े उसी के पैरेलल में, फिर उसी पैरेलल में एक गली मुड़ के है, और एक है सीधा रूट। तो हम सबसे प्रथम जब प्रयोग किया गया तो एक सीधा सीधा इसको जोड़ा गया और उसको सप्लाई से दे दिया गया। और कहा गया कि इस प्रकार के जुड़ाव को हम लोग सीरीज कहेंगे, क्योंकि सीरीज का अर्थ, या आप लोग लड़ी सुनते होंगे, लड़ी का दोस्तों एकदम एक क्रम बना के, एक एक क्रम बना के, उसी प्रकार इसको भी जोड़ दिया गया। अब हुआ कि इसमें विशेषता क्या है इसकी, और जो जुड़े हैं रेजिस्टेंस दरअसल उनका मान कितना आएगा ये जरूरी था, कि 12 आएगा कि 1 से 1.5 ओम के बीच आएगा। बोल तो दिया गया कि इस प्रकार का जुड़ाव होगा सीरीज, लेकिन अब इसकी विशेषता क्या होगी और इससे कितने रेजिस्टेंस जो तीनों जुड़े हुए हैं इन तीनों का जुड़ के मान बढ़ेगा या कम हो जाएगा। देखिए इसमें पहली विशेषता क्या है, बैटरी हमारा जुड़ा हुआ है। अब जो है जब बैटरी जुड़ा हुआ है तो हमारा करंट फ्लो करेगा, और करंट देखिएगा दोस्तों सीधे जाएगा R1 में, R1 के स्टार्ट टर्मिनल से इंटर करेगा, फिर उसके बाद निकलेगा अपने दूसरे सिरे से, फिर वही करंट R2 में इंटर करेगा, फिर बाहर जाएगा, फिर वो तीसरे में इंटर करेगा और तीसरे से बाहर होते हुए बैटरी के निगेटिव होते हुए फिर पॉजिटिव, इस प्रकार ये अपना करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ ये देखा गया कि करंट जो है सीधा जा रहा है और सीधा चला आ रहा है, बीच में कहीं बट नहीं रहा है, सीधा सीधा जा रहा है और सीधा सीधा आ रहा है। तो इसमें ये देखा गया कि जो करंट बैटरी से निकल रहा है वही करंट तीनों में जा रहा है, कहीं कोई
किसी प्रकार का यहाँ विभाजन नहीं हो रहा है। तो पहली इसकी विशेषता ये निकल के आई कि जो करंट बैटरी से फ्लो होगी वही तीनों रेजिस्टेंस में फ्लो होगी, अर्थात करेंट विल बी सेम इन ऑल कनेक्टेड रजिस्टर। जो भी जितने भी जुड़े हुए हैं इस क्रम में वो उसमें करंट समान होगी। पहली विशेषता को आप नोट कीजिए। अब दूसरा क्या हुआ, अब देखिएगा दोस्तों, हमने शुरू में बताया था कि यदि बल्ब का दो सिरा था वो डायरेक्ट जुड़ा हुआ था यहाँ, तो उसका पोटेंशियल क्या था दोस्तों, जो बैटरी का पोटेंशियल था वही इसका। अब यहाँ देखिएगा R1 का पहला सिरा तो बैटरी के पहले से जुड़ा है, परंतु दूसरा सिरा इसका जो R1 रेजिस्टेंस है उसका दूसरा सिरा बैटरी के दूसरे सिरे से नहीं जुड़ा है, वो तो रेजिस्टेंस R2 के सिरे से जुड़ गया। अब चलिए, इसका मतलब ये हो गया कि बैटरी का जो पोटेंशियल है, जो भी मान लीजिए दोस्तों 10 वोल्ट मान लीजिए, तो R1 में तो नहीं होगा, या V वोल्ट हम मान लेते हैं यहाँ क्योंकि डेरिवेशन आगे करना है, तो V वोल्ट। तो अब R2 का देखते हैं, तो R2 का ना पहला सिरा और ना दूसरा सिरा बैटरी से जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ भी पोटेंशियल जो बैटरी का है वो वहाँ नहीं होगा, ये पता चल गया। और तीसरा जो है R3 का देखिएगा तो एक सिरा जुड़ा हुआ है बैटरी से, लेकिन दूसरा सिरा तो जुड़ा हुआ ही नहीं। हम जानते हैं कि जब दोनों सिरा डायरेक्ट बैटरी के दोनों से जुड़े होंगे तभी पोटेंशियल डिफरेंस जो बैटरी का होगा वही उस एलिमेंट के टर्मिनल के अक्रॉस होगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है वो ना R1 ना R2 ना R3 के टर्मिनल के अक्रॉस होगा, मतलब तीनों पे अलग अलग है। तो हमने मान लिया कि V1 R1 के अक्रॉस है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे होंगे, और V2 R2 के अक्रॉस, और V3 R3 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब दोनों टर्मिनल के बीच में जो विभव का अंतर होता है वही पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर जिसको कहते हैं तो है। तो इसमें अब देखिएगा एक सीधा सीधा गणितीय फार्मूला है। अब इसमें टोटल जो है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना है दोस्तों, V है, कैपिटल V, और ये तीन छोटे छोटे V हैं। मतलब ये जो तीन छोटे छोटे पोटेंशियल डिफरेंस है वो बड़े वाले के ही बराबर होंगे। यदि मान लीजिए कि एक बड़े बाल्टी में हमने पानी लिया और उन्हीं को तीन भाग में, तीन अलग अलग बाल्टी में उसका पानी डाल दिए। अब यदि उन तीनों जो बाल्टी में पानी डाले थे उसको यदि फिर से उस बड़े वाले बाल्टी में डाले तो भर जाएगा, अर्थात उसके बराबर हो जाएगा। इसका मतलब तीनों को जोड़ दिए तो इसके बराबर हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे अब हम देखेंगे कि पता चला कि जो कैपिटल V होगा वो V1 + V2 + V3 के बराबर होगा। अब दोस्तों ओम्स का नियम होता है कि V = I × R, अर्थात धारा गुणे प्रतिरोध का गुणनफल। तो V1 बराबर क्या होगा दोस्तों, V1 बराबर होगा I × R1। V1 क्या है, R1 के अक्रॉस है पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब कि जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है उसका प्रतिरोध और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का गुणनफल होगा। तो हो गया ये I × R1। इसी तरह V2 बराबर हो जाएगा दोस्तों I × R2, क्योंकि V2 क्या है, R2 के अक्रॉस है, और जिसके अक्रॉस V2 है उसका रेजिस्टेंस R2 है, उसमें प्रवाहित होने वाली धारा I है, क्योंकि हमने पहले पढ़ा करंट इसमें सेम। अब इसके बाद V3 का इसी तरह हो जाएगा I × R3। और जो ये कैपिटल V है इसका कितना हो जाएगा दोस्तों, I × एक हम R लेंगे और मानेंगे कि जो तीनों का R है इनको जोड़ने पे जो R होगा वो R ये है, तो इसको हम लोग लिखते हैं R इक्विवेलेंट। अब यहाँ करंट I, वही करंट फ्लो हो रहा है तो यहाँ भी वही I आ जाता है, क्योंकि हम बताए थे बैटरी से जो करंट फ्लो होता है वही तीनों रजिस्टर्स। तो यहाँ अब इसके बाद इक्वेशन को यदि आप देखिएगा तो यहाँ पे V = IR + IR1 + IR2 + IR3 आया। अब इसके बाद यहाँ I कॉमन हो जाएगा। Y कॉमन होने के बाद दोस्तों क्या बचेगा हमें पास, R इक्विवेलेंट = R1 + R2 + R3। तो ये हमारा
सीरीज में हमने कहा था कि इसको सीरीज बोला गया, तो सीरीज में फार्मूला निकल के आया कि R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, अर्थात 3 रेजिस्टेंस हो तो उसको जोड़ेंगे इस क्रम में, इस क्रम मतलब सीरीज के क्रम में, तो हमारा जो वैल्यू प्राप्त होगा वो इस हिसाब से प्राप्त होगा। अर्थात अब हमको पता चल गया दोस्तों कि यदि 12 ओम को लाना है 2, 4 और 6 ओम के वैल्यू से, तो यदि हम डायरेक्ट ही जोड़ दें R1 की जगह 2, 4 फिर इस तरह रख दें R1, R2, R3 की जगह, तो ये डायरेक्ट 12 ओम हो जाएगा। इसका मतलब हम ये समझ गए कि ये सीरीज में यदि हम जोड़ दें तो हम 12 ओम, अब हम उसको बोल देंगे कि हम तुमको सीरीज में जोड़ के उसको दे देंगे 12 ओम। ये तो हो गया। अब बात आएगी दोस्तों कि 1 से 1.5 ओम के बीच का भी उसको चाहिए था, अब वो कैसे लाएंगे, इसके बारे में भी चलिए पढ़ते हैं अभी। लेकिन इसमें भी कुछ पॉइंट है सीरीज वाले में, इसको देख लीजिए। पहला पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि इसमें क्या था दोस्तों, करंट सभी प्रतिरोधों में समान फ्लो हो रहा था। और दूसरा ये पता चला कि जितने भी रेजिस्टेंस हैं उन टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस असमान है या भिन्न भिन्न है, दूसरा पॉइंट नोट। और तीसरा पॉइंट ये कि जब सीरीज में हम जोड़ते हैं तो जो फाइनल वैल्यू मिलती है वो बढ़कर मिलती है। और किससे बढ़ के, मान लीजिए 3 रेजिस्टेंस है 2, 4, 6 ओम, तो जो इसमें सबसे बड़ा है उससे भी ज़्यादा वैल्यू आती है, एक ये भी पॉइंट है। तो चलिए कुछ इस प्रकार है। वैसे एक आपको ग्राफ भी दिख रहा होगा कि ये V है, V का कहाँ से कहाँ तक मान है, नीचे से लेके ऊपर तक डिनोट किया गया है। और ए बिंदु से आप देखेंगे और डी बिंदु तक आएंगे तो देखिए किस प्रकार का क्रमिक गिरावट आ रहा है, V1 फिर V2 फिर V3, और इन तीनों को जोड़ने पे ये जो ऊंचाई दिखाया जा रहा है ये V के बराबर, इससे भी आप समझ सकते हैं। और ये जो 3 पॉइंट बताया हमने, इसमें करंट समान होती है, वोल्टेज डिफरेंस अलग, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है, और वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो हम जान गए कि सीरीज में जोड़ते हैं तो हमारा वैल्यू बढ़ जाता है, मान बढ़ जाता है। पहले हमने बोले थे कि इस क्रम को हम लोग सीरीज मान ली, लेकिन ये नहीं पता था कि इससे वैल्यू बढ़ेगा कि वैल्यू घटेगा। लेकिन अब हमको पता चल गया फार्मूला जो हमने डेरिवेट किया। लेकिन अभी 1 से 1.5 ओम के बीच का बात अभी बाकी है, उसको कैसे करेंगे, तो आइए इसको भी हम लोग आगे देखते हैं। तो जैसा कि आप चित्र पे देख रहे होंगे उसमें एक सर्किट बना हुआ है और उसको किस प्रकार जोड़ा गया है आप ये भी देख रहे होंगे। यहाँ भी R1, R2, R3 है, और इसको किस प्रकार जोड़ा गया, इसको क्या कहा गया कि R1 का, R2 का, R3 का स्टार्टिंग सिरा एक साथ और एंडिंग सिरा एक साथ जोड़ दिए। उसमें क्या था दोस्तों, स्टार्टिंग एंडिंग इस प्रकार जोड़ा गया। इसमें क्या किया गया कि एक सिरा फिर दूसरा सिरा, समान सिरा एक जगह, समान सिरा एक जगह, और फिर उन दोनों पॉइंट के अक्रॉस बैटरी के द्वारा अर्थात सप्लाई सोर्स के द्वारा सप्लाई दिया गया और कहा कि इसको समांतर कहा जाएगा। लेकिन ये था कि यदि इसको समांतर कहा जाएगा तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, इससे फ़ायदा क्या होगा। तो इसको समझने के लिए जो प्रयोग या आप जो व्याख्या है देखिए क्या है कि करंट यहाँ से फ्लो हुआ बैटरी लगाने के बाद, तो आप देखेंगे उस पॉइंट पे अब करंट को 3 रास्ता था। उसमें क्या था दोस्तों, एक रास्ता था। इसमें क्या है दोस्तों, 3 रास्ता है। तो अब करंट जो है दोस्तों 3 रास्ते पे चली जाएगी, एक R1 में, एक R2 में, एक R3। और फिर उसके बाद जो दूसरा फाइनल पॉइंट था R1, R2, R3 का जो एंडिंग सिरा एक जगह टर्मिनल पे जोड़ा गया था, फिर वहाँ से ये I1, I2, I3 एक जगह फिर मिलेंगे और फिर जो बाहर निकलेगा वो I करंट निकलेगा और फिर ये बैटरी में आएगा, फिर यहाँ से I निकलेगा, फिर इधर वाले पे जाके और फिर यहाँ से I1, I2, I3 बढ़ जाएगा और फिर उधर जाके हम मिलेगा तीनों I1, I2, I3 फिर I। तो ये क्रम चलते रहे। तो इस एक चीज़ पता चल गया इसकी विशेषता कि इसमें करंट जो है बट रहा है, मतलब तीनों रेजिस्टेंस में अलग अलग करंट फ्लो होगा। जो I बैटरी से निकला था वही नहीं फ्लो होगा, यहाँ बट गया, 3 रास्ता हो गया, I1, I2, I3। तो पहला पता चल गया। अब दूसरा देखिए क्या है इसका विशेषता। हमने शुरू के में ही बताया था आपको कि यदि जैसे बल्ब वाला हम बता रहे हैं कि बल्ब है, बल्ब का 2 सिरा वो डायरेक्ट बैटरी के दोनों सिरों से जुड़ा हुआ है, तो जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही
उसका भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इसी तरह रेजिस्टेंस और कैपेसिटर में भी यदि डायरेक्ट उनके टर्मिनल सप्लाई सोर्स के टर्मिनल से जुड़े हुए हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा जो सप्लाई सोर्स का है। तो यहाँ आप देखिएगा R1 का दोनों टर्मिनल बैटरी के टर्मिनल से, दोनों टर्मिनल से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि R1 के दोनों सिरों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर, अर्थात यदि पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का V है तो V ही R1 के अक्रॉस होगा। अब इसी का R2 को देखिएगा तो R2 के अक्रॉस भी वही है, बैटरी के दोनों टर्मिनल जुड़े हैं, और R3 के अक्रॉस। इसका मतलब ये है कि V पोटेंशियल डिफरेंस ही R1, R2 और R3 के अक्रॉस होगा। इसका मतलब ये समझ में आ गया कि ये जो जोड़ने की जो विधि थी इसमें पोटेंशियल डिफरेंस सभी रेजिस्टेंस के टर्मिनल के अक्रॉस समान है। दूसरा विशेषता हमको पता चल गया। अब उसके बाद दोस्तों तीसरा विशेषता इसका क्या है, तो आइए इसके क्रम में भी बढ़ते हैं। तो यदि ध्यान दिया जाए दोस्तों तो बैटरी से प्रवाह होने वाली करंट जो I थी, जो निकल रही थी I, वो आगे जाके I1, I2, I3 में बट गई। तो सीधा सीधा मैथमेटिकल रूप यही कहता है, सिद्धांत यही कहता है, जब यही I आगे बटा है I1, I2, I3 में, तो इसका मतलब कि यही I1, I2 और I3 के जोड़ के बराबर होगा। मान लीजिए 100 रुपया था, 3 लोगों को बांट दिए हैं, 40, 20, 40, लेकिन फिर 40, 20, 40 को जो ही जोड़ेंगे तो वही 100 के बराबर होगा। तो इसी प्रकार यहाँ भी ये कैपिटल I1, I2, I3 के बराबर होगा। I1 क्या था, R1 में प्रवाहित होने वाली करंट, I2 R2 में और I3 R3 में। अब दोस्तों ओम्स लॉ के हिसाब से I बराबर क्या होता है, V/R। तो पहला हम लोग देखते हैं V ही पोटेंशियल डिफरेंस R1 के अक्रॉस है, तो यहाँ तो यही V हो जाएगा। बैटरी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में क्या था दोस्तों, रेजिस्टेंस। तो I1 बराबर हम क्या कर रहे हैं, तो I1 किस में जा रहा है, R1 में, उसका प्रतिरोध कितना है, R1, तो V अपन कितना हो गया, R1। इसी प्रकार I2 का क्या हो जाएगा, I2 किस में फ्लो हो रही है, R2 में, तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है, V अपॉन उसका प्रतिरोध R2। इसी तरह I3 का V/R3। उसके बाद I जो कैपिटल I था, इसके जगह हम लोग लिखेंगे बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन R इक्विवेलेंट, अर्थात ये जो तीनों रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं इनका एक मान, क्योंकि इनके अक्रॉस क्या था दोस्तों, V तो वही है, तो V वही हो जाएगा। और बट्टे में प्रतिरोध लिखना था, तो तीनों को जोड़ेंगे तो उसका जो प्रतिरोध होगा वही, तो बट्टे में R इक्विवेलेंट, तो V/R इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा V/R1, V/R2 प्लस V/R3। V कॉमन हो जाएगा तो बचेगा 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो यहाँ हम लोग देखें कि हमको क्या मिला, इस प्रकार के क्रम में जो हम प्रतिरोध को जोड़े तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1, 1/R2, 1/R3 प्लस में, तो R1 की जगह यदि 2, R2 की जगह 4 और R3 की जगह 6। और इतना हम लोग जानते हैं कि 1 बटे कुछ भी हो तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी दोस्तों, 1 से कम आएगी, अर्थात कम आएगी। जैसे 1/2 है तो इसका मतलब कितना हुआ दोस्तों, 0.5। 1/4 है, इसका मतलब क्या हुआ, 0.25। 1/5 है, इसका मतलब 0.20। अर्थात यहाँ वैल्यू देखिए नीचे ज़्यादा हम रख रहे हैं लेकिन फिर भी अब कम आ रहा है। तो 1/2, 1/4, 1/6, इसको जो हम लोग जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, वही लगभग 1 से 1.5 ओम के बीच में ही आएगा। नीचे हमारा एलसीएम लेंगे तो 12 हो जाएगा दोस्तों, और उसके बाद ऊपर जब हम लोग करेंगे तो 11 आ जाएगा, और उसके बाद 1/R इक्विवेलेंट बराबर 11/12 हो जाएगा।
लेकिन इसको जब हम लोग पलटेंगे तो R इक्विवेलेंट बराबर 12/11 हो जाएगा। तो इस कितना आया 1 पॉइंट समथिंग आएगा, अर्थात 1 से 1.5 ओम के बीच में आएगा। तो यहाँ ये समझ में आया कि इस प्रकार का जो जुड़ाव था जिसमें सभी टर्मिनलों को, रेजिस्टेंस के सभी टर्मिनल को एक साथ जोड़ दिया जा रहा था उनके, तो इस प्रकार का जो जुड़ाव है इसमें वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, डिक्रीज हो गई। और एक चीज़ और यहाँ ध्यान देने वाली है, 2 ओम 4 ओम 6 ओम में 2 ओम सबसे कम था, वैल्यू का रेजिस्टेंस था, उससे भी कम आया है, यही बात है। और सीरीज में क्या था, 2 ओम 4 ओम 6 ओम सबसे ज़्यादा था, लेकिन सीरीज में जोड़ने पे उससे भी ज़्यादा आया था। तो ये इसका प्रॉपर्टी है। तो पैरेलल में रेजिस्टेंस को जोड़े तो क्या प्रॉपर्टी निकला, पहली बात तो करंट सब में अलग अलग जाएगा सभी रेजिस्टेंस में, दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस सभी के क्रॉस समान, और तीसरा कि इसमें जो है R इक्विवेलेंट का मान जो है कम हो जाता है अपने सबसे कम मान के प्रतिरोध से भी, जो उसमें सबसे कम मान का प्रतिरोध जुड़ा। या दूसरा ये भी बोल सकते हैं कि जिसमें एक से ज़्यादा करंट फ्लो होने का रास्ता हो जाता है एक प्रकार से, तो हमारा पैरेलल में आ जाएगा। जिसमें सिर्फ एक ही रास्ता हो करंट के फ्लो होने का, वो सीरीज में आएगा। तो ये था कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल। अब कभी कभी क्या होता है दोस्तों, इन्हीं का 2 पार्ट और हो जाता है, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन, लेकिन ये बनता इन्हीं से है, इनका सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन और पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन। इसका आपको फिगर स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसको समझिएगा, बहुत आसान है। मान लीजिए कि पहला सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन करना है, तो हम क्या करते हैं कि 4 रेजिस्टेंस लेते हैं, R1 R2 R3 R4। R1 और R2 को सीरीज में जोड़ देते हैं। सीरीज में कैसे जोड़ते हैं दोस्तों, पता है, डायरेक्ट लड़ी के रूप में जोड़ देते हैं। उसमें करंट मतलब दोनों रेजिस्टेंस है, 2 रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ रहे हैं तो दोनों में वही करंट फ्लो होनी चाहिए, ऐसा जोड़ना है। इसी प्रकार R3 R4 को भी किस में जोड़ देंगे, सीरीज में जोड़ देंगे। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात यह है कि R1 R2 जो सीरीज में जुड़ा हुआ है, जो R3 R4 जुड़ा हुआ है सीरीज में, इन दोनों को आपस में पैरेलल में जोड़ देंगे। पैरेलल में जोड़ने का मतलब कि अब R1 R2 और R3 R4 इन दोनों में करंट अलग लग जाएगा। R1 R2 में कोई एक करंट और R3 R4 में एक करंट। फिर आप देखेंगे कि यहाँ से करंट आई जा रही है, लेकिन करंट बढ़ गई I1 और I2। R1 और R2 में एक I1 जा रही है, एक R3 R4 में I2 जा रही है। लेकिन सीरीज में हम लोग जानते हैं, अब सीरीज में R1 R2 जुड़ा है तो वही करंट जा रही है, I1 ही जा रही है R1 R2 में। इसी प्रकार R3 R4 ये भी आपस में ही सीरीज में जुड़ा था और इसमें भी करंट I2 ही जा रही है, देखिए यहाँ पे। लेकिन पैरेलल में भी जुड़ा हुआ है आपस में, तो ये देखिए यहाँ पे I बट गया I1 इंटू I2 में। तो ये बात था। अब अगला इसी प्रकार कर देते हैं हम लोग क्या, पैरेलल और सीरीज। मान लीजिए कि R1 R2 को आपस में किस में, पैरेलल में जोड़ लीजिए, R3 R4 को भी आपस में पैरेलल में जोड़ दीजिए और फिर उनको सीरीज में कर दीजिए। उसका देखिए आपको चित्र दिख रहा होगा, बाकी हमने इतना व्याख्या किया है, आप इसको अब समझ गए होंगे। तो कुछ इस प्रकार था, और इसके जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे आप लोग इसको नोट डाउन कीजिएगा। और मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, रेजिस्टेंस से ही रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक को लेकर आएंगे। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि चैनल पे हमारे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।